नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। जनपद की एक होनहार बेटी ने अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम किया है, साथ ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी हम उम्र युवतियों को एक संदेश देने का काम भी किया है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें गर्व, खुशी और उत्साह की पल की तस्वीरें हैं। नगर के गोपीनाथ अड्डा निवासी पूर्व प्रधान राजेश कुमार शाक्य के घर की हैं। बता दें कि राजेश कुमार शाक्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन उनके सामने आ गया। कड़ी मेहनत और उनके नेक कर्मों का नतीजा भी उनके सामने आ गया है। राजेश कुमार शाक्य की पुत्री शालिनी शाक्य ने पूरे शाक्य समाज का नाम रोशन करने के साथ ही अपने घर और अपने जनपद का भी नाम रोशन किया है। शालिनी शाक्य ने नीट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूरे भारत में 5466 में रैंक प्राप्त की है। साथ ही ओबीसी में 2126 में रैंक प्राप्त कर एमबीबीएस में सिलेक्शन पाया है। जैसे ही नीट का परिणाम घोषित हुआ तो राजेश कुमार शाक्य के घर खुशी का माहौल हो गया। शालिनी शाक्य का परिणाम देख उनके परिजन में खुशी से गदगदा दिखाई दिए। बता दें कि शालिनी शाक्य ने अपनी शुरुआती शिक्षा आगरा रोड के पंडित दीनदयाल विद्यालय से प्राप्त की है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पंडित दीनदयाल विद्यालय में पढ़ाई की थी, जिसके बाद कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई सुदिति ग्लोबल विद्यालय में की है। और अब शालिनी शाक्य ने नीट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए एमबीबीएस में स्थान प्राप्त किया है। शालिनी शाक्य ने अपनी कम उम्र युक्त को बेहतर संदेश भी दिया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली किशोरी शालिनी शाक्य ने के साथ उनके पिता राजेश शाक्य, उनकी मां ने इस कामयाबी को लेकर क्या कुछ कहा, अब जरा यह भी सुनिए। अच्छा बेटा, आपने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है, किस तरीके से मेहनत की? शुरुआती जो पढ़ाई आपकी थी कहाँ से ली, कहाँ से ये प्रेरणा ली, क्या है? सर, मैंने तो यहाँ मैनपुरी से ही पहले पंडित दीनदयाल स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद सुदिति ग्लोबल स्कूल से अपनी 9 से स्टार्ट की पढ़ाई। 9, 10, 11, 12 सुदिति से की। उसके बाद मैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए 2 साल कानपुर चली गई थी। तो अब मेरी प्रेरणा तो खुद मतलब सबको देख के, मेरे पापा खुद वेटरनरी में जो डॉग्स वो गाय भैंस ये सब कि, तो उनको देख के भी लगता था कि हाँ और अंदर से भी था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी की तैयारी करनी। तो 2 साल मैं कानपुर चली गई, वहीं मैंने तैयारी की कानपुर न्यू लाइट कोचिंग से। तो अब आपका एमबीबीएस में जो सिलेक्शन हुआ है, तो आप क्या चाहती हैं? क्या एमबीबीएस डॉक्टर बन के आप क्या ऐसा करेंगी जो अपने परिवार का और अपने जनपद का नाम रोशन कर पाएंगे? कैसा क्या करेंगे? अभी तो एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है मुझे 4-5 साल, जहाँ भी मुझे कॉलेज मिलेगा। उसके बाद मैं एमएस या एमडी करना चाहती हूँ, सर्जरी में या जो भी हो। उसके बाद अपना कोई अगर हॉस्पिटल खुल पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपनी तरफ से जितना भी हो पाएगा गरीबों की, अपने गांव की और भी जो मेरे प्रियजन हैं, गांव के जो भी लोग हैं, जितनी यथासंभव मदद हो पाएगी मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करने की प्रयास करूँगी। फ्री दवाइयाँ कर सकूँ अपनी तरफ से, या फ्री कंसल्ट उनको दे पाऊँ, वो सब करूँगी। अच्छा, आपको जो ये नीट आपने क्वालिफाई किया है, तो आप इसमें क्या किसका सहयोग सबसे ज़्यादा मानते हैं? क्या मानते हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और क्या? मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा तुम कर लोगी, बेटा तुम कर लोगी, बेटा तुमसे हो पाएगा। लास्ट ईयर भी मैंने दिया था नीट का एग्ज़ाम, लेकिन मार्क्स थोड़ा सा कम रह गया था। लेकिन मम्मी कहती थी बेटा तुम हमेशा करोगी, तुम कर लोगी। और पापा भी हमेशा ये कहते थे, पापा हमेशा कहते थे बेटा प्रेशर मत लो, जितना तुमसे हो पाए उतना करो, तुमसे हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है। आज के टाइम में जो लोग सोशल मीडिया और तमाम तरीके के जो मोबाइल में अपना समय बर्बाद करते हैं, तुमने एक अच्छा राह चुनी, तो अपने बराबर के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया तो आप पूरा तरीके से आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कह सकते हैं कि हम लोगों का एक अंग ही बन गया है पूरा, कि हम लोग उसको यूज़ ही करेंगे, उसके बिना तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको उतना ही यूज़ करें जितना आपको उसका फ़ायदा मिल सके, उसके क्योंकि नुकसान उसके बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपने लिए आप कितना उसको उपयोगी कर सकते हैं, तो वो आप चीज़ अपनी देख के चलिए। जितना आप उससे यूज़ ले सकें, आज उसका एडवांटेज ले सकें, उतना यूज़ करिए, क्योंकि उसका डिसएडवांटेज बहुत है। आप एक रील स्क्रॉल करने जाएंगे, आप हज़ारों रील स्क्रॉल करेंगे। तो उसको आप लिमिटेड वे में यूज़ करते हुए बस अपना फ़ायदा देखते हुए उस चीज़ को यूज़ करें। मेरा नाम है राजेश शाक्य, पूर्व प्रधान मरौली।
अच्छा, आपकी बेटी ने नीट क्वालिफाई किया और एमबीबीएस का सिलेक्शन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि एक खुशी की और गर्व के पल की बात है ये? क्या अपनी बेटी के लिए कहना चाहेंगे? किस तरीके से आपने बेटी को तैयार कराया, किस तरीके से आपने उसको जो है गाइडेंस दी, किस तरीके का क्या रहा? मैं तो हमेशा अपनी बेटी से ये कहता था कि सबसे बेहतर कर्म अच्छे से करना, लोगों से मिलके चलना, और ये नहीं है ज़रूरी कि इसमें तुम्हारा नंबर आ जाए, आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको अच्छा करना है, 100% पढ़ाई करनी है, उसमें आए ना आए आप चिंता मत करना। और जो भी पैसा या जो समस्याएं हैं वो कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताना। ये मैंने किया और मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हमारे बच्चे अपने समाज हित के लिए या गांव जात जितना हो सके क्षेत्र के लिए करें, और उसमें मुझे यही बस खुशी मिलेगी, बाकी मुझे कोई वो नहीं तो है। आपकी बेटी ने जो मेहनत की उसका फल बेटी को मिल गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ और शायद मैं अपने ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। जीवन की सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यही है, बाकी तो सब आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, आप एक महिला हैं और आपकी बेटी ने एक बड़ी काबिलियत हासिल की है। आज के टाइम में जो समय चल रहा है इसमें ज़्यादातर जो लड़कियां हैं जो हैं अपने रास्ते से भटक जाती हैं, तो आप अपनी बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे और आपने अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया जो उसने इस तरीके की जो काबिलियत हासिल की? सर, मैं एक छोटे से गांव से निकल के यहाँ आई तो मैंने अपने बेटी को ये सिखाया, बेटी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से चलो, संस्कार दिए। जैसे मेरी हैसियत थी अपने उस हिसाब से मैंने कहा, बेटा अगर कुछ कर लोगी पढ़ लोगी तो आगे बढ़ जाओगी, वरना चौका चूल्हा करोगी। और तो हमारी ऐसी हैसियत नहीं थी जो MBBS करा सके। ये ऐसा मैंने अपनी बेटी को संस्कार दिए। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे कि बहुत आपके खुशी हो रही सपने है। जो आपने देखे थे अपनी बेटी के लिए, आज सपने जो आपके साकार होते दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, मेरे गांव का, मेरे ज़िले का, और बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी बच्चियां जो भी हैं, मेरी ऐसी स्थिति कोई नहीं थी कि मैं बेटी को पढ़ा सकूं, फिर भी मैंने कोशिश की, मेरे पति ने की, इधर उधर से अपना करके। सर, छोटा सा घर है मेरा, इसी में मेरे 3 बच्चे हैं, पालन पोषण किया और अपने संस्कार दिए। मैं तो एक गृहिणी हूँ, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे और कुछ तो ज़्यादा नहीं पता है, बस यही है।